अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो परम धन प्रभु से अपनापन पहले करो। कितना नाम जप करते हो, कितनी पवित्रता से रहते हो, कितनी प्रभु की आज्ञा का पालन करते हो? नहीं, ऐसे ऐसे पाप कर रहे हो जिसे तुम पाप समझ ही नहीं रहे हो। खिलवाड़ बना लिया है गर्भ हत्या को, भ्रूण हत्या को खिलवाड़, व्यभिचार को खिलवाड़ बना लिया है, मनोरंजन बना। इनका परिणाम जो आएगा ना, चाहते हो सुख मिलेगा भारी दुख। फिर कहोगे मैं मंदिर में गया था, मांगा था, मिला नहीं। किया क्या तुमने? भगवान की आज्ञा का पालन किया? धर्म भगवान का स्वरूप धर्म से चले, भगवान का नाम जप किया? क्या किया? कर्म तो कर रहे हो, मान दुख भोगने वाले कौन सुनेगा तुम्हारी? तुम भगवान की सुन रहे हो? ये गीता है, भागवत, ये संत वाणी, गुरुवाणी, ये भगवान की आज्ञा है, आप पालन कर रहे हो, तुम्हारी कैसे सुन लेंगे? तुम उनका अपमान कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो, उनकी कृपा की अवहेलना कर रहे हो। कृपा से तुम्हें मानव देह मिला है, परमानंद की प्राप्ति के लिए तुम दुखों वाला पापाचरण करते हो, अधर्माचरण करते हो, निंदनीय कार्य करते हो। भगवान ने मेरी सुनी नहीं। पूर्ण काम, महान महिमा, उनको तुम्हारे जैसे तो फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब तुम उनमें अपनापन करके धर्म से चलोगे तो वो एक एक कदम तुम्हारे साथ है। अनुभव होगा तुम्हें। ये असत कामनाएं बांधने वाली वो करुणा करके नहीं देते हैं, उनको कोसते हैं, लोग कोसते हैं। अपराध आप करते हैं, गलती आप करते हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन वो कर रहे हैं और गालियां भगवान को देते हैं। अश्रद्धा, होश में हो जाओ। जीवन का परम मंगल अवसर है। ये छोटी मोटी कामनाएं ये तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। पूर्ण काम, भगवान की करुणा तुम्हें निहाल कर देगी। पर सदाचरण, सबसे पहले आचरण पवित्र करो, भगवान की आज्ञा में चलो, फिर देखो तुम्हारी सुनते हैं कि नहीं। तुम सुनते हो? अंदर से भगवान कह रहे हैं ये गलत है, मत करना। सुना तुमने? अब तुम्हारी भगवान सुनेंगे? तिनकर काल रूप में भ्राता, अब तुम्हें दंड मिलेगा। सिद्धांत को समझना नहीं, मन मानी बोल देना। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, होश ही नहीं है। भगवान के प्रति अश्रद्धा, भगवान के प्रति वो अब हमारी 10 दिन एकाग्रचित होकर के जपा नहीं होगा। और कामना की पूर्ति कैसे होगी? कामना की पूर्ति बिना अनुष्ठान के हो जाएगी। कह रहे भगवान हमारी कामना नहीं पूर्ण की, मंदिर में चले गए ना, वहां हम प्रभु के भाव से गए हैं कि मेरे प्रीतम, मेरे सर्वलोक महेश्वर। ये भाव भक्त के हृदय में होता है। केवल एक ऐसे स्वार्थ बुद्धि से वो सुनेंगे? तुमने सुना है भगवान की बात? वो अंदर से कह रहे हैं गलत कार्य कर रहे हो, सुना तुमने? गीता जी में कह रहे हैं ऐसे चलो, ऐसे चलो, सुना तुमने? वो कह रहे हैं तुम्हारा मानव देह धर्म से चलने के लिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए मैंने दिया, भजन के लिए, तुमने सुना? अब तुम्हारी सुनेंगे भगवान। तिनकर काल रूप में भ्राता, बिल्कुल समझ नहीं आती। तुमने सुनी भगवान की बात? तुमने आज्ञा पालन किया? केवल मनमानी आचरण। कितने आप क्या कर रहे हैं? कौन सा व्रत कर रहे हैं? कौन सा आप नियम ले रहे हैं? कौन सा आप तीर्थयाटन कर रहे हैं? कौन सी तपस्या करें? बस मनमानी आचरण भगवान से। तुमने भगवान की मानी? इस बात को समझिए आप। हम आपके मित्र हैं, हम कोई शत्रु नहीं हैं कि हम आपको डांटे। आपको हम वो बात जो हमारे हृदय में, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों में, आप भगवान की आज्ञा के अनुसार चलिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वही मेरा सेवक है, श्री भगवान कह रहे हैं, जो मेरा अनुशासन माने शास्त्र के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। आपके आचरण कितना भारी अपराध हो रहा है। गर्भ में देखा बच्चा ठीक नहीं, नष्ट करवा दिया। बेटी है ठीक नहीं, नष्ट करवा दिया। कोई आप ककड़ी खीड़ा समझे हो? भारी अपराध। इसके बाद जब इसके परिणाम आएंगे तब आप हो भगवान। कहां भगवान? उस समय भगवान नहीं दिखाई दिया उसमें जो गर्भस्थ शिशु में बैठा हुआ है। खुद उसका परिणाम उसके जीवन का एक सीमित समय है। अपने आप जो हो अलग बात है, आप उसके कर्ता मत बनिए। कहां इतनी छोटी छोटी बातों में आप ऐसे बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं जिनका आपको स्मरण नहीं है। उनका जब परिणाम आएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। कर्म नष्ट कर देता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भगवान के वचन हैं।